अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, ये जो सवाल है, क्या खुदा मौजूद है, तो खुदा की मौजूदगी का इशारा तो हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल से भी मिल जाता है। लेकिन इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को समझने से पहले हमें बेसिक चीज़ें, टर्म्स समझनी होंगी कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, सेल ये सब क्या है। तो आए आज बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। इस पूरी दुनिया में दो तरह की किस्में मौजूद हैं। एक है लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीजें, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स वगैरह, और दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान चीजें। वो चीजें जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इन दोनों में फर्क पैदा करती है यानी कि इन्हें डिफरेंशिएट करती है, वो है सेल। यानी कि जब हम लिविंग थिंग्स को बहुत करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि सेल बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स का। और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि वो सेल से मिलकर नहीं बने या डेड सेल उनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो चीज जो इन दोनों में सेम है वो है एटम्स। मतलब कि जब हमने नॉन लिविंग थिंग्स को करीब से देखा तो हमें पता चला कि ये एटम से मिलकर बने हैं। और जब हमने लिविंग थिंग्स के सेल के अंदर देखा तो उसके बीच में एक न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है और इसके अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जेनेटिक कोडिंग मौजूद है। मतलब कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि किस तरीके के बाल होंगे, हमारी कितनी हाइट होगी और दोबारा से बालों का उगना, नाखून का बढ़ना, ये सब प्रोटीन के जरिए होता है। तो मतलब ये कि जेनेटिक कोडिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन बनाने की होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो ये जेनेटिक कोडिंग 4 बेसिस से मिलकर बनी है, ACGT लेटर्स। और एक सेल की कोडिंग यानी कि इंफॉर्मेशन तकरीबन 3 बिलियन लेटर्स ACGT से मिलकर बनी है। यानी कि अगर हम 1 सेकंड के अंदर 3 लेटर्स को पढ़ लेते हैं तो हमें 3 बिलियन लेटर्स पढ़ने में तकरीबन 31 साल लग जाएंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ एक सेल की बात हो रही है और इंसान की पूरी बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। और यही नहीं, एक सेल के डीएनए की लंबाई 2 मीटर है और तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं इंसान की बॉडी में। और अगर हम इन सब सेल्स के डीएनए की लंबाई एक साथ चेक करें तो वो 6.2 बिलियन किलोमीटर बनती है। मतलब कि आप 70 दफा जमीन से सूरज तक का चक्कर लगा सकते हैं। ये इतनी बड़ी लंबाई या लेंथ एक इंसान के जिस्म में मौजूद है। और फिर भी इंसान समझता है कि ये सब कुछ ऐसे ही हो गया, इसके पीछे किसी सुप्रीम बीइंग का हाथ नहीं है और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। बहरहाल, और जब हम इस डीएनए की जेनेटिक कोडिंग के भी अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो ये एटम्स हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इससे मिलकर बने हुए हैं। तो मतलब हमारी पूरी यूनिवर्स जो हमें नजर आ रही है वो सब एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन एटम्स इटसेल्फ हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है। साइंसदानों ने एक रेत के जर्रे में एटम्स की तादाद को मालूम कर लिया है और वो है 43 क्विंटिलियन एटम एक रेत के जर्रे में। और क्विंटिलियन क्या होता है कि मिलियन के बाद बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन और फिर क्विंटिलियन आता है। तो सोचो, एक रेत के जर्रे में इतने एटम्स हैं तो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कितने एटम्स होंगे। दोस्तों, हमें यह पता चल चुका है कि ये पूरी यूनिवर्स एटम से मिलकर बनी हुई है। यानी कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। लेकिन इस एटम के अंदर क्या है? एटम किस छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है? तो दोस्तों, वहां एक अलग यूनिवर्स है। मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है एटम के अंदर। अब ये जानते हैं कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। दोस्तों, ये जो बीच का गैप है, यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब एटम डायरेक्ट नहीं बनाता, पहले वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये सारे एटम्स हैं। हम इसे एलिमेंट्स क्यों कहते हैं वो अभी समझ आ जाएगा।
देखें, हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हम 2 हाइड्रोजन के एटम्स ले लेते हैं, मतलब कि सेम एटम्स हमने लिए हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं H2 यानी हाइड्रोजन गैस, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। और अब हम 2 मुख्तलिफ एटम ले लेते हैं, Na सोडियम और Cl क्लोरीन, तो ये जब मिलते हैं तो बनाते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिले हैं। ये जो सेम एटम का मॉलिक्यूल हमने बनाया है H2 हाइड्रोजन गैस, तो जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो, मतलब H2 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 H2, तो इस ग्रुप को या इस झुंड को हम एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जब भी एलिमेंट की बात की जाए तो समझ लेना कि एक जैसे एटम्स बहुत सारे एक ही जगह पर मौजूद हैं, और जो हमने मुख्तलिफ एटम से एक मॉलिक्यूल बनाया था NaCl, तो जब ये बहुत सारे हो NaCl 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 NaCl, तो इस ग्रुप को या झुंड को हम कंपाउंड कहते हैं, और इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं और इसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इन एटम्स को एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि हमारा एलिमेंट कहने से मुराद होता है कि बहुत सारे सेम एटम्स, यानी अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स होंगे, इसलिए हम इसे एलिमेंट कहते हैं। लेकिन लिखते सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, क्योंकि जो फोर्सेस, जो लॉज एक ऑक्सीजन पे अप्लाई हो रहा है तो वो सारों पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये सब सेम ही हैं। इसलिए हम एक एलिमेंट के एक एटम को लेकर उसकी स्टडी करते हैं। तो जो माहौल में ऑक्सीजन गैसेस मौजूद हैं या हाइड्रोजन गैसेस मौजूद हैं, तो वो एलिमेंट्स के फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन हम लिखते सिर्फ O2 या H2, क्योंकि हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को समझ लेंगे तो हम पूरे एलिमेंट को समझ जाएंगे। तो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा, और अब अगली वीडियो में हम प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, ये जो गैप है यहाँ पर भी कुछ मौजूद है, मतलब कि डायरेक्ट सेल नहीं बना, तो यहाँ क्या मौजूद है वो भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए।